जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। बहुत लोगों ने फेक अकाउंट्स बना लिए हैं। फ्री फंड की चीजें होनी चाहिए। तो एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। आज मैं ये जो रीडिंग ब्रह्म मुहूर्त में मैं आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। कितना टाइम हो रहा है? सुबह के 4:12। राइट, दोबारा देख सकते हैं। ये सुबह के 4:12 हो रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी लिटरली। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रह्म मुहूर्त में मेरे यूवर्स के लिए रीडिंग की जाए इस पावरफुल एनर्जी बेस पे। मुझे नहीं पता क्या रीडिंग में आएगा, वो कौन खुद नसीबी इंसान होगा जिसके लिए आज रीडिंग निकलेगी, गाइडेंस निकलेगा। बट मैं चाहती हूं जितने लोगों के पास ये रीडिंग जाए, क्लेम इट जरूर कीजिएगा, क्योंकि गाइडेंस तो सबके लिए निकालूंगी निकालूंगी। क्लियर? तो मिक्स रीडिंग होगी। देखेंगे मेरे भोलेनाथ, मेरे ईष्ट देव की तरफ से आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। हे ईश्वर, मेरी यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप देने वाले हैं। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा। ओके, एनर्जीज हाई, वेरी हाई। ऑल राइट। अब देख रहे हो एनर्जीज, जब कार्ड्स अपने आप गिरते हैं ना बैक टू बैक, तो यानी कि एनर्जीज हाई होते हैं, जैसे कि आपको कुछ कहना चाहते हैं। रीडिंग तो मैं डेली करती हूँ, बट ऐसे तो नहीं गिरते बाबा। ओके, बहुत मिक्स एनर्जी है, अमेजिंग एनर्जीज। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन था जो बहुत केयरलेस था। पहली चीज, लापरवाह इंसान, जिम्मेदारी ना उठाना, जिम्मेदारी से पीछे भागना, जिसके वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है? और आप ऐसे रिश्ते में भी पड़ गए थे, ऐसे गलत रिश्ते में पड़ गए थे जो सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा उठा रहा था, सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा। ठीक है? जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हार्म करने वाला बंदा, कह सकते हो टॉक्सिक, जो आपको नहीं समझता था, आपकी चीजों को नहीं समझता था, आपके इमोशंस को नहीं समझता था, आपको क्लैरिटी भी नहीं दे के रखता था, बीच में लटका के रखता था। आप ऐसे रिश्तों में फंसे हुए थे। वो इंसान अपने जिंदगी में सिर्फ नेम, फेम, अटेंशन के पीछे पागल। अगर उसे अटेंशन नहीं मिल रही है तो वो इंसान पागल हो जाता है। उसे चाहिए अटेंशन, चाहे जैसा भी हो। उसे खुद की करतूतें नहीं पता चलती, खुद की चीजें नहीं पता चलती। वो क्या है, वो क्या कर रहा है, कैसी लैंग्वेज यूज कर रहा है, वो क्या चाहता है अपने जीवन में, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए सही नहीं है। राइट? उसे खुद नहीं पता, बट उसे अटेंशन चाहिए। बट वो अटेंशन दे दे के आप इतना थक चुके थे, इतना थक चुके थे कि अब आप मूव ऑन कर रहे हैं। लिटरली इस पर्सन से आप मूव ऑन कर रहे हैं। राइट? आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये टॉक्सिक रिलेशन में तो नहीं रहना है, क्योंकि आप अपने लाइफ में मेंटल ट्रॉमा बहुत झेल चुके हैं और अब वो ताकत आप में बची नहीं है मेंटल ट्रॉमा झेलने की। ठीक है? क्योंकि बार बार इस मेंटल ट्रॉमा में थर्ड पार्टी काफी रही है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। फैमिली का इंटरफेरेंस, फ्रेंड्स का इंटरफेरेंस, किसी एक्स गर्लफ्रेंड का इंटरफेरेंस, या नई गर्लफ्रेंड का इंटरफेरेंस। ठीक है? दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, एनीवन। ठीक है? किसी ना किसी का इंटरफेरेंस रहा है, जिसके वजह से आपकी चीजें खराब हुई हैं, रिश्ते आपके चले नहीं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पॉजिटिव साइड को कभी देखा ही नहीं। हमेशा नेगेटिव साइड को देखते हुए डबल शेड रखा।
ठीक है, बाहर वालों के सामने कुछ और, आपके सामने कुछ और, इनफैक्ट बाहर तो छोड़ो, घर वालों के सामने कुछ और, आपके सामने कुछ और, दोगलेपन के चेहरे। और वो दोगलेपन के चेहरे में भी आपके पार्टनर ने आपका साथ कभी नहीं दिया, जिससे आप परेशान होके आपने इस रिश्ते में स्पेस लिया। ठीक है, आपको बहुत बड़ा रिग्रेट है कि आपने इतना लंबा समय इस पर्सन के साथ आपने कंटिन्यू किया। ये तो आपको बहुत पहले ही स्टेप ले लेना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आता है, क्योंकि आप बहुत टाइम से झेल रहे थे, ये सोच के झेल रहे थे कि चीजें आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगी, मेरे हिसाब से हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, मैं केयर फ्री हो जाऊंगी, अभी रिश्ता इतना जल्दी खत्म करना ठीक नहीं होगा। ये सब सोच सोच के आप आगे बढ़ते रहे और अपनी स्ट्रेंथ को आप भूलते गए। ठीक है, हर चीज आपने कंट्रोल करनी शुरू कर दी। ठीक है, हावी हो गया था, धीरे हो गई थी। आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, कामनेस लाए, एग्रेशन को कंट्रोल किया, अपनी पावर को कंट्रोल किया। आपकी चीजें थम गई थी, स्लो हो गई थी, रुक गई थी, और इसी वजह से लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू किया, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। कोशिश की बट नहीं कर पाए। अब आप न्याय कर रहे हैं, अब आप न्याय कर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने ना बहुत सारी चीजें सच आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी सच सामने आई हैं जहां पे आप अकेलेपन में रिसर्च कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि एक्चुअल में आप चाहते क्या है। खुद की जर्नी आप देख रहे हैं यहाँ पे कि आप चाहते क्या हैं। किसी से प्यार किया तो बदले में धोखा मिला, रिश्ते निभाए तो नाम खराब किया, किसी के कहने से आप चलते रहे संस्कारी बन के तो आपको गालियां पड़ी। अगर आप घर छोड़ के जाते भी हैं, अपनी आइडेंटिटी खड़ा करते हैं, तो नाम खराब कर देंगे, बदनाम कर देंगे कि आपके चाल चलन अच्छे नहीं थे। तो कहीं ना कहीं आप चारों तरफ से फंस ही रहे थे, और ये फंसने के चक्कर में ही आप कभी स्टैंड नहीं ले पाए। बट अब आप बिना परवाह किए हुए आप बैलेंस लाएंगे अपने जीवन में, और रफ्तार से एक्शन लेंगे जो आप अब तक नहीं ले रहे थे। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, वो आपको सपोर्ट करेंगे, भरपूर सपोर्ट करेंगे। राइट, अगर आपका किसी न किसी के साथ कोई आनाकानी चल रही थी, या आप कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे थे, तो कोई ना कोई स्वीट मैसेज आ सकता है। जिनके साथ आपका कांटेक्ट टूट गया था, खत्म हो गया था, या आप किसी को मिस कर रहे थे, या मिस कम्युनिकेट हो गया था, अकेलेपन में आ गए थे, तो सामने वाले पार्टी भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही है, आपसे बात करना चाहती है, एक होप रख रही है कि आप उनसे बात करें। ठीक है, कोई ना कोई साइन उनको मिले जिससे कि आप दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाए। तो एक जर्नी खत्म हो रही है तो दूसरी जर्नी शुरू हो रही है। ठीक है, एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, साइकिल ऐसे ही चलती है। तो बहुत लोगों के जीवन में एक चैप्टर खत्म हो रहा है तो दूसरे के जीवन में चैप्टर शुरू हो रहा है। लेकिन ये जो चैप्टर शुरू होगा बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि अब आप बहुत सोच समझ के कदम रखेंगे, ऑब्जर्वेशन के साथ रखेंगे, इजीली जल्दी से बातों में नहीं आने वाले, ट्रस्ट आप नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों ने आपको तोड़ा है, बिल्कुल तोड़ा है, बहुत ज्यादा तोड़ा है। राइट, अब आप हर चीज का सॉल्यूशन निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज की डेट में आप डिस्टर्ब है, नींद नहीं आ रही है, फ्रस्ट्रेटेड है, रिग्रेट है आपको बहुत चीजों का, क्योंकि आपका लोगों ने फायदा उठाया से ही कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत स्पीड से कम्युनिकेशन आ रहा है। एक्शन लिया जाएगा, चीजों को रीयूनियन कराया जाएगा, स्टैंड लिया जाएगा, जहाँ पे स्ट्रगल हो रहा था वहां पे चीजें आपकी ठीक होंगी। राइट, तो इसको जरूर क्लेमिट कीजिएगा जिनसे भी ये चीजें मिल रही हैं। गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी आप लोगों के लिए। ओके, सी, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, पर्सनल इश्यूज जो चल रहे थे, वो रिसॉल्व होंगे, बहुत ही अच्छे लेवल पे रिसॉल्व होंगे, और ईश्वर की कृपा से आपको ब्लेसिंग भी दी जाएगी। क्लियर, क्योंकि अब टाइम आया है एक्शन लेने का, वो आपको लेना है, आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आप एक्शन लेंगे तभी आपको रियलाइज होगा कि आपको एक्चुअल में क्या चीज अपने पास रखनी है, क्या चीज आपको छोड़नी है। ठीक है, अगर बहुत रिश्ते ऐसे हैं, या बहुत लोग ऐसे हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करते,
ठीक है, या आपको डरा के रखते हैं, या आपके रिश्तों की इंपॉर्टेंस नहीं है, सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई है जहां पे आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, हेल्दी नहीं लग रहा, हेल्दी सिचुएशन नहीं है, हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, तो वहां से आपको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है। अगर स्टक रहोगे उसी सिचुएशन में तो निकल नहीं पाओगे, ठीक है। और जो नया प्यार आपके जीवन में आएगा वो और आपका प्यार, और जरूरी नहीं है कोई प्यार ही हो, जो लव्ड वन होते हैं, जिनसे आप बहुत क्लोज हैं, जिनके लिए आप अच्छा सोचते हैं, पीसफुली सोचते हैं, उनके लिए हमेशा ब्लेसिंग निकलती है, वो भी आपके लव्ड वन ही हुए ना, नियर एंड डियर वन, राइट। तो वो भी आपकी जिंदगी में सेफ रहेंगे, ठीक है। वो डरने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन आपको ऐसे सिचुएशन को छोड़ने की जरूरत है जहां पे आपको डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा रहा है। अगर आपने वो नहीं छोड़ा तो आपको दिक्कत होगी, फिर आप एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। इस चीज का खास ध्यान दें, ठीक है। एक साइकिल है जो आपका खत्म हो रहा है, एक साइकिल आपका खत्म हो रहा है, लिटरली साइकिल खत्म हो रहा है, और नेगेटिविटी से रिलीज हो रहा है, इल्यूजन, जब तक इल्यूजन चल रहा था वो भी खत्म हो रहा है। डिवाइन हीलिंग, आपको हील किया जाएगा, जो आपके पेन्स थे ना वो आपके पेन्स भरे जाएंगे, हील करे जाएंगे, रिचार्ज किया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा, ताकि आप जो एक्शन लो वो खुल के ओपनली ले सको। डिवाइन का ऑर्डर है यहाँ पे कि कोई भी चीज ना होल्ड करके मत रखो, ठीक है। जो आपके लेसन्स थे, जो आपने सीखे, उनको वेस्टेज मत समझो, उनसे सीखो और स्टेप लो और आगे बढ़ो, तो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका कनेक्शन स्ट्रांग बन रहा है, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग बन रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक काना की एनर्जी है। तो काना जब भी आते हैं तो देखो धर्म और कर्म की बातें करते हैं, जहां पे उन्हें लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, या इंसान आपको नहीं समझ रहा है, या आपको किसी और को खुश करने के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो वहां से आपको कट मार लेना चाहिए। अगर किसी रिश्ते में आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी कदर नहीं हो रही है, तो उस रिश्ते से आपको कट ले लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप इन सब चीजों के लिए नहीं बने हो, आप प्यार के लिए बने हो। अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो तो बदले में आपको भी प्यार मिलना चाहिए, ना कि सेक्रीफाइस। तो इस चीज से आपको कट लेने के लिए बोला जा रहा है। स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिल रही है कान्हा की तरफ से, राइट। आप कहीं ना कहीं कान्हा का साथ आपके साथ भरपूर है, यहाँ पे प्यार है। जितने भी मेरे कान्हा के भक्त हैं यहाँ पे, राधे राधे करके क्लेम इट जरूर कीजिएगा, बिकॉज आपके लिए एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, नया चैप्टर आ रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है। एंड ये आपके एक्शन पे डिपेंड करेगा कि आप चैप्टर बंद करना चाहते हैं या नया करना चाहते हैं एक्शन के साथ। इट्स अप टू यू, राइट। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को जरूर लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।